बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरि नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, सुरेश, रमेश और दिनेश। जब तीनों बेटों की शादी हो गई और हरिराम ने सोचा कि अब वह जिम्मेदारी बहुओं को सौंप देगा और आराम से जीवन बिताएगा। तीनों बहुएं घर में आएंगी। बड़ी बहू सीधी सादी और मेहनती थी, दूसरी बहू जिम्मेदार और व्यवहार कुशल थी, लेकिन तीसरी बहू सबसे छोटी बहू चालाक और लालची थी। उसका नाम था कविता। कविता को केवल पैसों और गहनों से मतलब था। हरिराम ने अपनी सारी जमीन और संपत्ति तीनों बेटों में बराबर बांट दी, लेकिन कविता ने सोचा कि अगर वह अपने सास ससुर को रुला दे तो बाकी की जमीन और जेवर अपने पति को दिलवा सकती है। उसके धीरे धीरे घर में कलह फैलना शुरू कर दी। वह सास के खाने में नमक कम डालती, झूठे इल्जाम लगाती और हरिराम के सामने रोने का नाटक करती। बाकी दोनों बहुएं ये सब देखती रहीं, लेकिन चुप रहीं, क्योंकि वह शांति चाहती थी। एक दिन हरिराम ने सबको बुलाकर कहा, जिस बहू ने सबसे ज्यादा सेवा की है वही इस घर की आलसी मालकिन बनेगी। और अपने एक परीक्षा ली। उसने सबको कहा कि 1 हफ्ते तक वह बीमार बनकर बिस्तर पर रहेंगे और देखेंगे कि कौन बहू सबसे ज्यादा देखभाल करती है। बड़ी बहू ने रोज खाना दिया, दवाई दी और हर वक्त सेवा में लगी रही। दूसरी बहू ने भी मदद की, पर कविता ने बहाना बनाया कि वह बहुत व्यस्त है। वह तो हर समय गहनों की दुकान पर या अपने मायके वालों से मिलने में लगी रहती थी। हफ्ता पूरा हुआ। हरिराम ने सबके सामने कहा, सच्ची बहू वही होती है जो सेवा करे, ना कि दिखावा। मेरी सारी बची जमीन और गहने बड़ी बहू को मिलेंगे, क्योंकि वह हमारे दुख सुख में साथ रही है। कविता को बहुत शर्मिंदगी हुई और वह रोने लगी। हरिराम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन ये सिखाया, लालची हमेशा विनाश की जड़ होती है। सेवा और सच्चाई ही असली दौलत है। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। जो व्यक्ति ईमानदारी और सेवा को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में परिवारों और समाज का सम्मान पाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।